नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करेंट नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न संख्या पहला में क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए में क्या है? गैलीलियो ने। ऑप्शन बी में क्या है? न्यूटन। ऑप्शन सी में क्या है? कोपरनिकस। और डी में इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा, न्यूटन ने। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ। आपका प्रश्न संख्या दूसरा में क्या है? वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ऑप्शन ए में क्या है? द्रव्यमान। बी में आवेगी बल। सी में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और डी में संवेग मोमेंटम। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। वह कौन सा बल है जिसके कारण धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। आपका प्रश्न संख्या तीसरा में क्या है? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यानी कि पहली बार दो बर्फ के टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया था? ऑप्शन ए में क्या है? सेल्सियस ने। ऑप्शन बी में क्या है? जूल। सी में क्या है? डेवी। और डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघला दिया था? ऑप्शन नंबर सी, डेवी ने। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चौथा की तरफ। आपका प्रश्न संख्या चौथा में क्या है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? चौथा में क्या है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है इस्पात। ऑप्शन बी में क्या है? नरम लोहे। ऑप्शन सी में क्या है? पीतल। और ऑप्शन डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहे का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या पाँचवा की तरफ। आपका प्रश्न संख्या पाँचवा में क्या है? शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्य करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में क्या है? विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन बी में सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी में पेशीय ऊर्जा। और डी में क्या है? रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेशीय ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा शारीरिक कार्यों को करने के लिए कौन सा ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है? पेशीय ऊर्जा का। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छठा की तरफ। बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। एक से एक साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छठा की तरफ। आपका प्रश्न संख्या छठा में क्या है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल आप समझते होंगे कि किस छत पर जो लगा रहता है, ऐसे सौर पैनल की तरह कि सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग रहता है? ऑप्शन ए में क्या है? स्टील का। बी में सिलिकॉन का। सी में क्या है? अब्रक का। और सी में सीसा का। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका संकेत क्या होता है? SI, सिलिकॉन। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या सातवां की तरफ। आपका प्रश्न संख्या सातवां में क्या है? सौर सेल सौर ऊर्जा को
किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है? ऑप्शन ए में क्या है? विद्युत ऊर्जा में, बी में क्या है? गतिज ऊर्जा में, सी में यांत्रिक ऊर्जा में और डी में ताप ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल है, सौर सेल पर जब धूप की किरणें पड़ती है तो उसे सौर सेल जो है ऊर्जा को सूर्य से जो ऊर्जा आती है उसको बिजली में कन्वर्ट कर देती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, जिससे घरों का पंखा, लाइट चलता है। हम चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8वां की तरफ। आपका प्रश्न संख्या 8वां में क्या है? ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अंततः लास्ट तक किसे स्रोत माना जाता है? ऑप्शन में कोयला, बी में परमाणु, सी में जल और डी में सूर्य है। ये सूर्य लिखा हुआ है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। ऊर्जा के रूप में अंततः स्रोत सूर्य को ही माना जाता है, क्योंकि सूर्य नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो हम आप नहीं रहेंगे, सब जानते हैं। अब चलिए बढ़ते प्रश्न संख्या 9वां की तरफ। तो 9वां में क्या प्रश्न संख्या? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में एलपीजी, इसका किया जाता है, बी में बायोगैस, इसका भी किया जाता है, सीएनजी, इसका नहीं किया जाता है, कोयला का भी किया ही जाता है। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी का। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? तो सीएनजी का। यह पूछ दिया जाए किसका उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, तो एलपीजी भी हो सकता है, बायोगैस भी हो सकता है और कोयला भी हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वां की तरफ। आपका प्रश्न संख्या 10वां में क्या है? सूर्य उदय और अस्त होते समय, यानी उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? सूर्य का कलर कैसा होता है जब उगते समय और डूबते समय? जब सूर्य पूर्व में उगते हुए रहता है तब उसका कलर कैसा होता है, और जब शाम में पश्चिम में डूबते हुए समय काल में तो उसका रंग कैसा होता है? तो यही पूछ रहा क्वेश्चन, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन में क्या है? लाल, बी में नीला, सी में काला और डी में पीला। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लाल। सूर्य उगते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। अब चलिए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 को देखने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। अब चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। आपका प्रश्न संख्या 11 में क्या है? अत्यधिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, कि अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुमान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अत्यधिक ऊंचाई पर जब वायुयान समताप मंडल में चला जाता है, यानी कि बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन में क्या है? लाल दिखाई देता है, ऑप्शन बी में क्या है? काला दिखाई देता है, सी में क्या है? पीला और डी में क्या है? नीला। इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काला। अत्यधिक ऊंचाई जाने पर अगर आप वायुयान से सफ़र करते हैं तो उसका रंग कैसा दिखाई देगा? काला। बस आज रखते हैं इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।